तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आगाज से बदनज़मी का शिकार नजर आया। कारकुनान आपस में लड़ते रहे। पीटीआई लाहौर की सदर यास्मीन राशिद ने भी खिलाड़ियों पर गुस्सा निकाला। हल्फ लेने के बावजूद कई कारकुनान इस्लामाबाद जाने पर तैयार नहीं हुए। चौधरी परवेज इलाही की सरकार मार्च के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल कर रही है। सरकारी वसाइल से होने वाला मार्च अवाम की तवज्जो हासिल न कर सका। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 11 बजे लोग जमा न हुए तो क़यादत के चेहरों पर 12 बज गए। दोपहर तक दर्जन भर लोग ही पहुंचे, वो भी आपस में लड़ पड़े। गलत पार्किंग पर यास्मीन राशिद खिलाड़ियों पर बरहम भी हुई। सीडीओ साहब, आप इनकी फोकलिफ्ट करवा दें, सारी उठा के बाहर फेंके गाड़ियां। पावर शो के आगाज पर नजरअंदाज किए जाने वाले कारकुनान ने दुखड़े भी सुनाए। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें गिला शिकवा यही है कि खान साहब जब तक गरीब औरतों को टिकट्स नहीं देंगे एमपी गरीब और अमीर औरतों को छांटियां नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। अरकान असेंबली हजारों लोग लाने का हदफ पूरा न कर सके। मुराद रास, चौधरी जहीरुद्दीन और जहीर अब्बास खोकर गिनती के चंद लोग ही साथ लाए। यास्मीन राशिद भी क़यादत की तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकी। टास्क पूरा करने में नाकाम महमूद रशीद खिफत मिटाने के लिए कंटेनर पर चढ़ गए। इमरान खान की आमद के बाद भी बदइंतजामी देखने में आई। माइक सिस्टम बार बार जवाब देता रहा। कारकुनान से इस्लामाबाद जाने का हलफ भी लिया गया। आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग इंतशार पर आमादा न हुए। खर्चे होते हैं जरिए कमाने का, अगर हम छोड़ के चलेंगे इस तरह तो पीछे क्या बनेगा फिर। पंजाब हुकूमत ने खूब सहूलतकारी दिखाई। पीएचए मुलाजमीन को सफाई पर लगा दिया। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। कलमा चौक के करीब एम्बुलेंस को गुजरने में काफी दुश्वारी हो रही है। आधी सड़कें खाली हैं लेकिन कारकुनान जबरदस्ती रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर भी अजियत में मुब्तला हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन ज़ुहेब भट्ट ने। ज़ुहेब, हम फुटेज में भी देख रहे हैं कई एम्बुलेंसेस को गुजरने में भी मुश्किलात हैं। स्पीडो बस भी जो है वहाँ पर फंस रही है। कारकुनान रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आधा रोड खाली पड़ा है। कुछ सूरत हाल क्या चल रहा है ये ज़ुहेब? तो हम आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। कलमा चौक के करीब एम्बुलेंस को गुजरने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। आधी सड़कें खाली हैं लेकिन कारकुनान ज़बरदस्ती रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर भी अजियत में मुब्तला है। समा की स्क्रीन पर भी हम शाज़ेब देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च की वजह से कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज़ाहिर है यहाँ पर ऐसे मुसाफिर भी होंगे जिन्हें जल्दी घर पहुँचना है, पेशेंट्स भी जो हैं वो इस रास्ते में होंगे। बिल्कुल, और हम ये मनाजर भी दिखा रहे हैं कि आधी सड़क खाली पड़ी है लेकिन इसके बावजूद रोड को ब्लॉक किया हुआ है। एंकर पर्सन ज़ुहेब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहेब, जिस तरीके से हम फुटेज में देख रहे हैं कि सड़क आधी तो खाली है लेकिन रोड को बाकायदा तौर पर ब्लॉक किया गया है, ऐसे में एम्बुलेंसेज हो, स्पीडो बस हो, सब कुछ फंसा हुआ है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक इशराफिया का मार्च है जिसमें गरीब आदमी तमाशाई बना हुआ है और वो परेशान हो रहा है। यहाँ पे इसका मोमेंटम बनाने के लिए ना सिर्फ ये तमाम डिले टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। खान साहब का जो था काफिला, जो कंटेनर है, वो यहाँ लिबर्टी राउंड अबाउट से चला है और अभी वो कलमा चौक तक पहुंचा और कलमा चौक पे वो पहुंच के वो रुक गए हैं ताकि लोग मजीद शामिल हों। उनको ऐसा लग रहा है कि शामिल होंगे, लेकिन ये पीक आर है। पीक आर में जो लाहौर के लोग हैं, मैं जो बाहर से भी सुनने वाले उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर बहुत रश होता है। यूजुअली भी बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ से लोग जो गार्डन टाउन जिन्होंने जाना है, जिन्होंने फैसल टाउन जाना है, जिन्होंने आगे पीको रोड की तरफ जाना है, जिन्होंने आगे जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ जाना है या फिरोजपुर रोड पे सफर करना है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो वो सारे के सारे बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इस पीक आर के दौरान और इस जलसे के दौरान, यानी कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान भी एक साइड ट्रैफिक बिल्कुल चल रही है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं रुके हुए। जिस साइड पे खान साहब हैं वहाँ टोलियों में इन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है, यानी कि पीछे लोगों को रोका हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह पे रोका हुआ है और सेंटर में रोड सारी खाली है। एम्बुलेंसेज को गुजरने में शदीद मुश्किलात हैं। देखिए, आप एक जगह पे ब्लॉकेट खुलवा देते हैं लेकिन आगे जिन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए एम्बुलेंसेज को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सी है वो बड़ी मुश्किलात है। आप देख रहे हैं
कि वो 4 बसें मुझे यहाँ पर खड़े हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे से वो जो बस है, स्पीडो की बस है जो इस रूट पे चलती है, वो वहीं पे खड़ी हुई है, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं सोच पा रहा कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की आज़ादी है जो हमें खुद को मार के ही लेनी है, यानी कि खुदकुशी करके इस आज़ादी के सफर पे हमने चलना है। ये नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़ुहैब कि अगर आज़ादी लेनी है तो वो इस तरह लेनी है कि दूसरों को तंग करना है, दूसरों को परेशान करना है। अपने मार्च की खातिर कई लोगों को यहाँ पर जो है वो सफ़र करना मुश्किल हो गया है, यकीनन अवाम को परेशानी है। अच्छा, ये बताइएगा कि पूरी सरकारी मशीनरी इस काफिले पर लगा दी गई है क्या? क्या नजर आ रहा है आपको? ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे? नहीं लगाएंगे तो ये खुद गिरा देंगे इनको। वैसे भी खान साहब बड़े गुस्से वाले हैं, वो जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं बहुत सारी बातों के ऊपर। मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है, वो ये है कि यहाँ बैनर्स जो से इन्होंने लगाए हैं ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले वो मैंने फुटेज और भी भेजा है, उसमें ये मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, बड़े नाम लिखे हुए हैं, कोई सैफुल्ला है उसका अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और बैनर्स जो से हैं वो सड़कों पे गिरे हुए हैं, गार्डन्स में गिरे हुए हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। ये बड़ी तकलीफदेह चीज है। इस चीज को मेरे ख्याल से जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए और उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब नाम बड़े लिखे हो तो ये बेदबी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा तकलीफदेह होता है बहुत सारे लोगों के लिए। ज़ुहैब, अगर हम कलमा चौक की बात करें तो यकीनी तौर पर जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये वो सेंट्रल एरिया है लाहौर का जहां पर पूरा लाहौर कनेक्ट होता है। इसके आसपास तमाम दफातर हैं जहां से लोग इस वक्त, क्योंकि जैसे कि आप फरमा रहे हैं ये पीक आवर्स हैं, इन पीक आवर्स में लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं जो बस स्टॉप पर वेट कर रही होती हैं। जो बसेज हम देख रहे हैं ज़ुहैब यहाँ पर जो कि फंसी हुई हैं इस ट्रैफिक में, तो वो तमाम फैमिलीज, वो तमाम लोग, वो तो शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे इस वक्त। यहाँ पर इन्होंने मेट्रो तो बंद कर दी ना, जो ऑरेंज ये लाइन थी हमारी मेट्रो लाइन, ये तो बंद हो गई। बस सर्विस तो मुअत्तल है, वो तो बिल्कुल नहीं चल रही। अब जो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे थे उसका भी फिरोजपुर पे बहुत बुरा हाल है। वन साइड जो सी है ना, यानी कि जो लिबर्टी से या उस पे कलमा चौक से जाती है मजांग की तरफ, वो साइड सारी ब्लॉक है, जहाँ पर इनका रूट है वो सारा ब्लॉक है, और जो दूसरी साइड है वो खुली हुई है। यहाँ पर अभी मैं जहाँ पर अभी सुबह खड़ा हूँ वो लिबर्टी राउंड अबाउट है, और लिबर्टी राउंड अबाउट पे जो फ्लेक्स पड़ी हुई है ना, वहाँ पर लोग आ गए हैं जो 200 रुपए किलो के हिसाब से फ्लेक्स बेचते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सें इकट्ठी करके लपेट के लेके जा रहे हैं। उनका भी बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर इसके अगर गंदगी मची है जहाँ से खान साहब गुजरे हैं ना, ये आजादी, हकीकी आजादी का मार्च लेके, इतनी तबाही मची है कि देख के दुख हो रहा है। लिबर्टी का जो पार्क है ना, उसको देख के दुख हो रहा है कि लोग जिनसे हैं ये क्या करते हैं। और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, ये अशराफिया का मार्च है। इसके अंदर बेचारे मजदूर जो लाए हुए हैं ना एहतजाज करने वाले, वो गाड़ियों पे आए हुए हैं, वो बैनर उठाने के लिए अपने साथ मुलाजिम लाए हुए हैं। वो गरीब मुलाजिम ने बैनर उठाया हुआ है, और आगे जो है हमारे सेठ साहब जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के ओहदेदार। ज़ुहैब भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिए, पूरी सूरत-ए-हाल आप बयान कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को हम ये भी बताएं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए बड़ी तादाद में कारकुनों को जमा करने में नाकाम रहे हैं। टोलियों की शक्ल में आने वाले कारकुन थोड़ी देर बाद ही थक हार कर वापस लौटने लगे हैं। लिबर्टी से शुरू होने वाला ये मार्च कलमा चौक पर आधे से भी कम रह गया। इस पर तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या रियलिटी है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले तो ये कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे जमीनी हक़ाइक़, उसके बिल्कुल बरक्स निकले हैं। क्योंकि अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितना दावा किया जा रहा था कारकुनान की तादाद, उसका कोई तीसरा हिस्सा भी नहीं है। पहले 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जब 11 बजे कारकुन ना होने के बराबर थे तो इस मार्च की जो क़यादत है उन्होंने टाइम डिले किया। जुमा के बाद जो है लिबर्टी चौक से रवाना हुए, और अभी तक तकरीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। ये लॉन्ग मार्च जो है ये अभी तक 1 किलोमीटर से ज़ायद का फासला भी तय नहीं कर सका। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज्यादा जो रश है वो इस वक्त राहगीरों का है, रोड यूजर्स का है, जो कि अपने घरों की जानिब वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन इस लॉन्ग मार्च जो कि इस वक्त कलमा चौक के करीब पहुंचा है, इसकी हर्डल के तौर पर इसको ले रहे हैं, और ट्रैफिक जाम है फिरोजपुर रोड पर। लोग परेशानी का शिकार है, रात का शिकार है, क्योंकि ये ऑफिस का ऑफ टाइम है। ज्यादातर लोग अपने दफातर से छुट्टी करके कारोबारी मराकज से उनको बंद करके, मार्केट को बंद करके अपने घरों भी जाने चाहते हैं, तो उनको दुश्वारी के सामने, क्योंकि लॉन्ग मार्च में जो शुरा है उनकी तादाद तो ना होने के बराबर है, लेकिन कंटेनर्स और सरकारी मशीनरी जो है वो उनके साथ है, उनके इस्तेमाल में है। पुलिस की गाड़ियां जो है वो इस वक्त जो मुताहिद में या जो लॉन्ग मार्च के शुरा है उनसे तादाद में ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनकी का भी
खुलम खुला इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह से ये साबित किया जा सके कि लॉन्ग मार्च से शुरता की तादाद जा ठीक है, किसी भी तरह ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब होने जा रहा है। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि वहाँ पर चंद कारकुनान मौजूद हैं और हकीकत ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको गुजरने में मुश्किलात का सामना है। तो इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए बड़ी तादाद में कारकुनों को जमा करने में नाकाम रहे हैं। जुएब कुछ कह रहे हैं, पहले जुएब का कॉमेंट ले लेते हैं। जी जुएब, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, ये पंजाब हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो अगर PHA का चेयरमैन आएगा, LWMC का चेयरमैन आएगा, LDA का चेयरमैन जो सीनियर वजीर भी है वो आएगा, तो आपको लगता है कि वो बल्दियात के सारे मुलाजिम, वो PHA के सारे मुलाजिम, वो LWMC के सारे मुलाजिम नहीं आएंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता। चेयरमैन आने का मतलब ये है कि उस डिपार्टमेंट के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो सिविल कपड़ों में अपनी यूनिफॉर्म के बगैर वहाँ मौजूद होंगे। वो मेक श्योर करते हैं ये सरकारी डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजिम वहाँ पर ड्यूटी लगे और वो वहाँ मौजूद हों। और जब आपका वजीर तालीम आएगा स्कूल से, तो आपको लगता है कि वो डिपार्टमेंट के लोग नहीं लेके आएगा सरकारी मशीनरी। ये सरकारी स्पॉन्सर्ड, पंजाब हुकूमत स्पॉन्सर्ड मार्च है। और ये देख लें कि जैसे जहांगीर भाई बता रहे थे कि अभी ये बिल्कुल खाली हो गया है, जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तब इनकी क्या हालत होगी। और ये सिर्फ लोग बढ़ाने के लिए इसके रूट को चेंज किया, इसको सियालकोट के थ्रू लेके जा रहे हैं ताकि डार साहब भी अपने लोग बीच में मिला लें और फिर गुजरात में एंटर हो और GT रोड से आगे चले। इन्होंने 4 नवंबर को भी इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये सोचें कि इतने दिन तक किस कर्ब में मुब्तला रखेंगे ये पूरे पंजाब को और उसके बाद इस्लामाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, अगर ये मार्च लिबर्टी से शुरू होकर कलमा चौक तक पहुंचेगा, लोग आधे रह जाएंगे, तो ये मार्च जब GT रोड तक पहुंचेगा तो ये कहां नजर आएगा? एक तो ये बात, और दूसरी बात ये सर, ये इससे ज्यादा रश तो हमें आम दिनों में लिबर्टी चौक पर नजर आता है। ये सड़क जितनी खाली नजर आ रही है, ये वो पीक आवर्स हैं जिस टाइम पे सबसे ज्यादा रश होता है कलमा चौक पर और लिबर्टी पर। उसी के लिए तो इमरान खान साहब काफी दिन से रेंट ए कारकुन जो है वो जमा करने की कोशिश कर रहे थे किराए पे, और 5 करोड़ रुपए का चेक भी दे के आए वो लाहौर बार एसोसिएशन। उसके बाद जैसे जो बता रहे थे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और उसके बाद PHA और उसातिज़ा सरकारी स्कूल्स के। वैसे तो चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई जो है वो LWMC के मुलाजमीन भी देखने को मिले हैं। तो जाहिर है कि ये जो सारे सरकारी मुलाजमीन हैं बेचारे, इनकी 5 बजे तक ड्यूटी होती है, तो 5 बजे तक उन्होंने अपनी ड्यूटी की, आज की दिहाड़ी लगाई और वो घरों को लौट गए। और उन्हीं की ज्यादा तादाद थी। लिबर्टी में कुछ लोग आए DHA, माल्टन और गुलबर्ग से। जैसे ही इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच खत्म की तो वो बजाय मार्च के साथ कंटिन्यू करते और उसमें शामिल होते, जब मार्च शुरू हुआ तो वो वहां से इनकी तकरीर सुन के और म्यूजिक सुन के वो वहां से चले गए। तो मेरे पास इतला यही है कि इसी वजह से शायद आज के दिन की कुछ जो एक्टिविटी है वो इन्होंने कैंसिल कर दी है, मनसूख कर दी है। शादरा पहुंच के शायद आज रात का क़याम था वो भी कैंसिल हो चुका है लोगों की तादाद ना होने की वजह से, और वो जो रेंटे कारकुन थे उस हवाले से भी काफी जो है इमरान खान साहब ने कल रात को भी मुराद राज साहब की जो है वो खिंचाई की लिबर्टी चौक में काफी लोगों की मौजूदगी में, और कल भी कोई लोग जमा नहीं हो सके जब इन्होंने विजिट किया, और आज भी उतनी मौजूद तादाद नहीं थी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान और PTI की क़यादत। और उसके साथ ही साथ एक मुनाफिकाना रवैया भी देखने में आ रहा है। इनके बहुत से कायदीन बज़ाहिर साथ हैं, जितना उनको टारगेट दिया गया था हर जो है वो इनके माजी के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और मौजूदा पंजाब असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस हैं कि हर पार्लियामेंटेरियन 5 से 6 हज़ार लोगों को अपने हलकों से निकाल के लाएगा। मेरे ख्याल में 5 से 6 लोग भी नहीं नजर आए। जैसे ज़हीराबाद खोखर का हमने फुटेज के साथ दिखाया, और इसी तरह उमर सरफराज, शीमा अली जैदी, वो वहां से लिबर्टी से वो भी चले गए। तो बिल्कुल एक मिसमैनेज और सुतरे बेमुहार किस्म का ये मार्च है, और यही वजह है कि आज काफी एक्टिविटी जो है उसको महदूद किया जा रहा है। और कल दोबारा सुबह जो है वो शादरे से ये आगाज करेंगे और GT रोड पर, और असल इम्तिहान तब शुरू होगा जब ये आजादी चौक क्रॉस करेंगे और लाहौर की हदूद से बाहर निकलेंगे और GT रोड पर जब चढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन कंटिन्यू करता है। लाहौरिये जो है वैसे ही वो तफरीह जो है उन्हें चाहिए होती है, वो एंटरटेन होने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, हल्ला गुल्ला देखने के लिए। लिबर्टी चौक में तो रात को इतना, जैसे आप बता रहे हैं, इतना रश लिबर्टी चौक में अमूमन वैसे भी देखने
देखने को मिलता है। साथ कदाफी स्टेडियम में जूनियर लीग हो रही है, मैचेस हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और जो है ना वो कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ खा पी रहे हैं। तो ये असल जो इम्तिहान शुरू होगा वो जीटी रोड पर होगा। फिलहाल आज जो असल जो इम्तिहान शुरू होगा वो जीटी रोड के बाद ही शुरू होगा, और देखना ये है कि कितने लोग जो है इस लॉन्ग मार्च के अंदर फिर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिलहाल जो तादाद है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आ रही है, बल्कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नईम हनीफ साहब, ज़ोहेब भट्ट साहब और जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मार्च के शुरा से खिताब में कहा कि लॉन्ग मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है, साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान ने रेड जोन में ना जाने और कानून की पासदारी की भी यकीन दहानी कराई। बोले सुप्रीम कोर्ट ने जिन इलाकों में इजाजत दी है सिर्फ वहीं जाएंगे। आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है, मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं। और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाकों के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। पीटीआई पुरअमन एहतजाज के लिए मुख्तस जगह पर आई तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई की तो कोशिश की तो सख्ती से निमटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर खबरदार कर दिया। ये भी बताया कि फ़िलहाल पंजाब में गवर्नर राज का कोई फैसला नहीं हुआ। बोले हालात ख़राब हुए तो काबीना को गवर्नर राज की तजवीज़ भी दे सकता हूँ। और अमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम जो मुतय्यन जगह हैं वहाँ पे उनको पूरी सिक्योरिटी भी देंगे। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। क्योंकि जथा कल्चर अगर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत, कहाँ की रियासत, ये चीज जो है ये मुल्क को तबाह कर देगी। गवर्नर राज का फैसला तो कैबिनेट ने करना है, वो मैंने तो नहीं करना, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई तो मैं कैबिनेट के सामने जो है वो तजवीज़ या समरी जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस करें या कम से कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो खबर लें। जो वारंट मुझे अरेस्ट करने के लिए और इमरान खान रियाजी को खुश करने के लिए लिया था, आज उन्होंने वो वापस ले लिया है और मैं अदालत आलिया का जो है वो मशकूर हूँ। मुझे रिलीफ नहीं दिया बल्कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया। लॉन्ग मार्च तो निकल पड़ा लेकिन कप्तान के अहम खिलाड़ी उस्मान बुज़ार कहीं नजर न आए। लॉन्ग मार्च के शुरा कप्तान के वसीम अकरम प्लस को ढूंढते ही रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, इस लॉन्ग मार्च को तो वसीम अकरम प्लस ने प्लस करना था लेकिन ये खुद कहाँ माइनस हो गए? वो खुद सब लोग ढूंढ रहे हैं कि जो अहम खिलाड़ी थे कप्तान के वो कहाँ पर है इस वक्त, तो उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा क्योंकि तमाम लोग तो मौजूद है, बाकी खिलाड़ी तो कंटेनर के ऊपर मौजूद है, लेकिन उस्मान बुज़ार जो है वो ना तो लॉन्ग मार्च में कहीं नजर आए और ना ही वो इमरान खान के साथ कंटेनर पर नजर आए और ना ही वो उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क के। इसके बारे में सब तजस्सुस का शिकार है कि उस्मान बुज़ार क्या लॉन्ग मार्च के अंदर भी शरीक है या वो घर में आराम कर रहे हैं। इसके बारे में पता किया जा रहा है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन फिलहाल इतलात यही है कि वो लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक नहीं है। जी ठीक है, लॉन्ग मार्च में शुरा नजर नहीं आ रहे, लोगों में एनर्जी नजर नहीं आ रही और वसीम अकरम प्लस भी नजर नहीं आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च निकल पड़ा लेकिन कप्तान के आम खिलाड़ी उस्मान बुज़ार कहीं नजर नहीं आए। लॉन्ग मार्च के शुरा कप्तान के वसीम अकरम प्लस को ढूंढते रहे। उनका ख्याल ये था कि वसीम अकरम प्लस यहाँ पर आएंगे, इस लॉन्ग मार्च को भी प्लस करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, लोगों को बताएंगे इस आज़ादी मार्च के हवाले से, लेकिन इसके कुछ बरक्स ही होता दिखाई दे रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट।
इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जराइम पेशा अनासर मुसल्लह जत्थों की सूरत में मुजाहिरीन बनकर शामिल हो सकते हैं, जिनकी तकरीबी कार्रवाई से खुद शुरका की जान खतरे में पड़ने का खदशा है। इंटेलिजेंस जराए ने संगीन खतरात से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। अहम रिपोर्ट सामने आ गई। इमरान खान का जुमा 8 दिन का लॉन्ग मार्च खूनी बनने का खदशा। सूरत हाल का फायदा दहशतगर्द तंजीमें भी उठा सकती हैं। इंटेलिजेंस जराए ने हुकूमत को संगीन हकाइक से आगाह कर दिया। खुफिया इदारों के जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च में मुजाहिरीन के भेस पे मुसल्लह इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर के जत्थे शामिल होने की इतलात हैं। तकरीबी अनासिर की मौजूदगी में अमन अमान की खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा जाहिर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को जराइम पेशा अनासिर की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी इंकशाफ। बताया गया है कि सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली गड़बड़ पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन में मुसल्लह गैंग्स को शामिल करने में अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी जैसे पीटीआई रहनुमा भी मुलविस हैं। पीटीआई के मार्च में पहले भी मुसल्लह अफराद और असलहा पकड़ा जा चुका। अब फिर गुजरात, लाहौर के मजाफात, अटक, पिशावर, गुजरगढ़ी, बाड़ा और बुढ़ाबीर समेत कई इलाकों से मुसल्लह जत्थे पहुँचने का खतरा है। कंटेनर पर खड़े होकर धमकियां देने वाला जवाब नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, खान लॉन्ग मार्च नहीं मुआफी मार्च कर रहा है कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बच्चा हूँ। लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया कि दूसरों के बच्चों को लॉन्ग मार्च में बुलाने वाले के अपने बच्चे कहाँ हैं। मकबूलियत का इतना डर है कि जल्दी इलेक्शन चाहता है ताकि इसका सच कभी सामने ना आ सके। बंद कमरों के अंदर मिन्नतें करने वाले बाहर आके अकड़ नहीं सकते। जगह जगह से दागदार हो। तुम आज कंटेनर पे खड़े कह रहे थे मैं तुमको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तुम दे सकते नहीं हो जवाब, क्योंकि किरदार वाले लोग जवाब देते हैं। लोगों के बच्चे जो है वो उनको सड़कों पर तुम लेकर और अपने बच्चे तुम्हारे लंदन के मोहल्लों में बैठे हो। कहाँ है पिंकी पीरनी आज इसके मार्च में? कहाँ है कासम और सुलेमान और टेरियान? वैसे भी ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये माफी मार्च है। खान साहब माफी मांगना चाह रहे हैं कि मुझे माफ कर दें, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं। आप इतने खौफजदा क्यों हैं? आपकी मकबूलियत एक पानी का बुलबुला है कि वो 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन 10 महीने बाद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कितने मकबूल हो। क्या जल्दी है तुम्हें? जल्दी इसलिए है कि आए दिन तुम्हारा किरदार और तुम्हारी असल शक्ल लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों की मकबूलियत होती है वो डरते नहीं है। और वफाकी वजीर शहरी रहमान ने लॉन्ग मार्च को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि इमरान खान चाहते हैं किसी तरह कोई चिंगारी भड़के और हादसा हो जाए। इस्लामाबाद को उनके हवाले नहीं करेंगे। पीपी रहनुमा का कहना था कि जीटी रोड पर लॉन्ग नहीं शॉर्ट मार्च होता है। इमरान खान खुद मज़हका खेज खाका बन चुके हैं। जीटी रोड का लॉन्ग मार्च कौन सा होता है? वो तो बड़ा शॉर्ट मार्च होता है। आप खुद बजाते खुद एक मज़ाका खेज खाका बन गए हैं, जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। सर्कस कॉमेडी लगने लगी है। इस सर्कस तमाशे पर लोग अब हंसी रहे हैं। अब ये आना चाह रहे हैं, डंडे बरसाना चाह रहे हैं। वो कंटेनर क्यों लगाए? फिर क्या लगाएंगे जी? दारुल खिलाफा को खुला छोड़ देंगे? मेरी नज़र में चाह ये रहे कि कोई स्पार्क हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई तीली जले। ये खूनी मार्च भी आज भी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका नज़्बुल-ऐन अब ये नज़र आ रहा है कि जो मिलता है उसको लपेटो। बहुत हुनरमंद सहाफ़ी को इस्तेमाल किया, उसकी हलाकत जो हुई है उसको उन्होंने मुतनाज़ा किया, सियासी रंग दिया। जो उनको मिलता है वो उठा के उस पर तीली लगाते हैं, फिर उसके लिए पेट्रोल लेके आते हैं। अभी तो वो पाकिस्तान को तीली लगा के पेट्रोल से जलाने के चक्कर में है। लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ने साथी रहनुमाओं को इंतजार की सूली पर लटका दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जमान पार्क में आधा घंटा गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहे। घर में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलने पर गुस्से में वापस चले गए। हम्माद अजहर भी इमरान खान से मुलाकात ना कर पाए।
लिबर्टी चौक बुलाकर कप्तान ठंडे कमरे विच बैठा रह गया। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे कप्तान ने मुखड़ा न दिखाया। गिनती के कारकुन लिबर्टी चौक पर इंतजार करते रहे, वहीं रहनुमा जमान पार्क के बाहर इंतजार की सूली पर लटके रहे। वक्त की पाबंदी की गर्दान करने वाले पिंडी बॉय आधा घंटा गाड़ी में इमरान खान की राह तकते रहे। न खान साहब बाहर निकले, न शेख जी को अंदर बुलाया। नतीजतन गुस्से में आग बगोला सरबराह अवामी मुस्लिम लीग वापस चले गए। हम्माद अजहर को भी इमरान खान से मुलाकात किए बगैर ही जाना पड़ा। खिलाड़ी तो खिलाड़ी, वाइस कप्तान को भी रात गए आधा घंटा इंतजार करवाया गया। और तो और खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज भी मुंतजिर आंखों से चेयरमैन को ढूंढते रहे, लेकिन वो ना निकले। तहरीक इंसाफ की यूटर्न की पॉलिसी बरकरार। लॉन्ग मार्च के दौरान पहला यूटर्न ले लिया। शादरा में रात कयाम करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये क्या माजरा है, जानते कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, पहले ये प्रोग्राम बनाया गया था कि शादरा के अंदर पड़ाव किया जाएगा आज रात और वहां से फिर जो है वो गुजरांवाला के लिए रवाना हुआ जाएगा कल सुबह। लेकिन अब जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और पड़ाव जो है वो आज़ादी चौक में डाला जाएगा और कल सुबह कारकुनान जो है वो शादरा चौक पहुंचेंगे जहां से वो आगे रवाना होंगे। जबकि इसके अंदर ये भी चीज बड़ी जबरदस्त किस्म की सामने आई है कि कारकुनान तो जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है वो रात बसर करेंगे, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है जिसके अंदर खुद चेयरमैन इमरान खान, वो जमान पार्क चले जाएंगे रात को आराम करने के लिए और पीटीआई की जो बड़ी लीडरशिप है वो भी अपने अपने घरों को चली जाएगी और कल सुबह जो है वो शादरा चौक से बाकी लोगों को ज्वाइन करेंगी। शादरा चौक से कल सुबह निकला जाएगा और रात आजादी चौक पे। ठीक है, लीडरशिप घर चली जाएगी आराम करने के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। और लॉन्ग मार्च के रूट में भी यू टर्न जिस तरीके से लिया गया है, पीटीआई रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज कहा था कि मार्च लाहौर से शादरा की जानिब जाएगा, मगर आज रास्ता बिल्कुल बदल लिया गया है। पल पल की खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, तहरीक इंसाफ की यू टर्न की पॉलिसी बरकरार नजर आ रही है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के दौरान पहला यू टर्न अब ले लिया गया है। शादरा में रात क़याम करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि आज़ादी चौक पर ही कारकुनान अपनी रात गुजारेंगे और वहां पर भी खातिर ख्वाह इंतजामात नजर नहीं आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो लीडरशिप है वो अपने घरों को चली जाएगी, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो जमान पार्क यानी कि अपने घर जाकर आराम करेंगे और कल सुबह दोबारा से इकट्ठा हुआ जाएगा आज़ादी चौक पर। यानी कि जो पहले प्लान था, जिसका फवाद चौधरी भी जिक्र कर रहे थे कि आज़ादी चौक पर सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे बल्कि शादरा पर इकट्ठे होंगे, उस प्लान को अब चेंज कर दिया गया है सबा, और ये कहा जा रहा है कि अब सब लोग आजादी मार्च पर कल सुबह इकट्ठे हों। बिल्कुल, कल सुबह इकट्ठे होंगे और उन्होंने कहा कि ये मार्च जो है वो दिन में होगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं और एक के बाद एक यूटर्न सामने आ रहा है, एक के बाद एक यूटर्न के बाद एक के बाद एक बात सामने आ रही है। तो लॉन्ग मार्च के रूट में भी अब यूटर्न ले लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज कुछ कहा था और आज फिर जो है कुछ कहा है। ये कहा था कि शादरा की जानिब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कज़ाफी बट सारी सूरत हाल पे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अवाम को मुतासर ना कर सका। लाहौर में निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलता रहा, सियासी इज्तिमा के रंग नजर न आए। तफसील जानते हैं मोहम्मद अली रजा की इस रिपोर्ट में। पीटीआई का लॉन्ग मार्च शहरियों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। सिर्फ चंद सौ अफराद ने ही लॉन्ग मार्च में शिरकत की। लिबर्टी के अलावा कहीं भी पीटीआई के सियासी इज्तिमा के रंग नजर न आए। शहरी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के बजाय रूटीन की सरगर्मियों में मसरूफ रहे। देख रहे हैं सारा मैदान खाली है, सिर्फ जो कंटेनर है उसके सामने थोड़ी सी आवाम नजर आ रही है। शहर की बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलती रही। लॉन्ग मार्च के मुकाबले में इचरा, आबिद मार्केट, गालिब मार्केट समेत दीगर बाजारों में ज्यादा रश नजर आया। और तो और पीटीआई के पुराने वर्कर्स ने भी लॉन्ग मार्च के साथ जाने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने शहरियों को अजाब में डालकर सियासत चमकाने की रविश तो ना छोड़ी, लेकिन इस बार शहरी पीटीआई क़यादत की चिकनी चोपड़ी बातों में ना आए। कैमरा टीम के साथ अली रजा, समा, लाहौर।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़म स्वाति के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा PTI रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। FIA ने उन्हें किसी और की कस्टडी में नहीं दिया। सवाल उठाया कि अगर आज़म स्वाति पर तशद्दुद हुआ तो वो अदालत से रुजू क्यों नहीं करते, मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे। आज़म स्वाति साहब का इनके इन इल्जामात को शिद्दत से तरदीद करता हूँ। FIA ने बिल्कुल लीगली इनको जो है वो गिरफ्तार किया। ये FIA की कस्टडी में रहे, किसी को इनकी कस्टडी ना हमसे किसी ने मांगी, ना हमने किसी को जो है हैंड ओवर की। घर का वहाँ पे जो है वो खाना मिलता रहा। तशद्दुद की कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है नहीं, इंक्वायरी आप करवाते नहीं है। किसी अदालत को आप ये नहीं कहते कि जनाब हमारी ये इंक्वायरी करवाएं। कितनी यानी डिटाई और बेशर्मी से एक अदारे के 2 जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि FIA ने जनाब उनके सुपुर्द कर दिया था। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने फौरी तौर पे ये हुक्म दिया इसका मेडिकल करवाया जाए। 4 डॉक्टर्स ने उन्होंने इनका गिरफ्तार होने के को तकरीबन 4-5 घंटे बाद मेडिकल किया, हर तरह से जो है वो इनको फिट करार दिया। आप जब इस बात पे तुल चुके हैं कि मुल्क को फितने और फसाद के हवाले करना है। कराची के मच्छर कॉलोनी में हुजूम ने बच्चों के अगवा की झूठी अफवाह फैलाकर 2 अफराद को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। पुलिस और लवाहिकीन ने अगवा के इल्जाम को झूठा करार दे दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में जुमे की सुबह पेश आए वाक़ये ने दिल दहला दिए। मोबाइल फोन के सिग्नल चेक करने के लिए निजी कंपनी के 2 मुलाजमीन इलाके में पहुंचे तो इलाकाई मकीनों ने इन्हें बच्चों का अगवाकार करार देकर घेरे में ले लिया। इसी दावे की बुनियाद पर मुश्तइल हुजूम ने बेईमाना तशद्दुद करके दोनों अफराद को कत्ल कर दिया और इनकी गाड़ी भी जला डाली। बच्चे किडनैप कर रहे थे ये लोग। वो लोग बच्चे किडनैप कर रहे थे तो उनके पास सामान पड़े हुए थे, हर चीज़ पड़े हुए थे उनके पास गाड़ी में। वाक़ये के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन मुश्तइल अफराद को काबू नहीं कर सकी, जबकि तशद्दुद से एक एहलकार जख्मी भी हो गया। ये दोनों जो हैं टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे और यहाँ पे सिग्नल चेकिंग करने के लिए आए हुए थे। एक गलत अफवाह फैलाई गई जिसपे कि स्लम एरिया में गलियों में माप इकट्ठे हो गया और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने राइट अवे वहाँ पे पहुँच के डिस्पर्स कराया माप को और उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। मकतूलीन की लाशें सिविल अस्पताल पहुंचाई गईं, जहां इनकी शनाख्त 30 साला इसहाक और एमन जावेद के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करके ऐनी शाहिद का बयान कलमबंद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची की मच्छर कॉलोनी में मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से जाँ बहक होने वाला 28 साला एमन जावेद 4 भाइयों में सबसे छोटा था। ठट्टा के रिहायशी एमन के वालिद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि उनके बेटे को 6 माह कबल ही मोबाइल कंपनी में मुलाजमत मिली थी। वो कराची में कंपनी के हॉस्टल में रहता था और कंपनी की हिदायत पर इलाके में गया था। एमन जावेद ने सिंध यूनिवर्सिटी से BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था और सबसे जो है वो छोटा बेटा था। 4 बेटे हैं मेरे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा। धोराजी पर उस कंपनी का हॉस्टल है, तो उसी कंपनी में रहते थे। कंपनी की गाड़ी के ऊपर जो भी उनको साइड दी जाती थी उस साइड के ऊपर अपनी ड्यूटी पे जाया करते थे। तो आज भी वो गया है, अपनी ड्यूटी पे गया है, तो वहाँ इत्तफाकन जो है या वो लोगों ने जो क्या समझा जो है वो ये हादसा पेश आया, जिसकी इतला जो है वो तकरीबन 2 घंटे पहले कंपनी ने हमें बताया। और अब बुलेटिन के आखिर में आयशा ता सैर करवा रही हैं लाहौर के शाही किले में मौजूद तारीखी लाइब्रेरी का। मुगलिया दौर का खूबसूरत शाहकार लाहौर का शाही किला। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुगल बादशाहों के इन महलात के दरमियान एक तारीखी लाइब्रेरी भी मौजूद है। लाहौर का शाही किला हो या शालामार बाग, पंजाब की तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख इन किताबों में मौजूद है। मुगलिया दौर के तामीर करदा मकबरे हों, बागात हों, मसाजिद हों या महलात, इन किताबों में नक्शा जात के साथ साथ कदीम और नायाब तस्वीर भी मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी कुतब और जो कुछ नक्शा जात हैं जो
मोनूमेंट्स के उस वक़्त को जो हालात को बयान करते हैं वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इंतजामिया का दावा है कि इस नौयत की तारीखी लाइब्रेरी लाहौर के अलावा मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से इन किताबों को डिजिटलाइज करके महफूज करने का अमल भी जारी है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ आयशा आता समा, लाहौर।